Hello, students. You all are most welcome. This is Krishna. Students, as you know, 9th of March क्लास 12th के मैथ्स के पेपर के लिए हमने इंटीग्रेशन पर 6 लेक्चर लिए थे। इनमें से 3 लेक्चर्स तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के थे और 3 लेक्चर्स डेफिनिट इंटीग्रेशन के थे। उससे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जैसे आपने वो लेक्चर लिए हैं इंटीग्रेशन पर, इसी तरह से आप डिफरेंशिएशन पर भी कोई लेक्चर लें। तो अब देखिए, डिफरेंशिएशन के लिए मैथ्स के लिए स्पेशली हमने जो लेक्चर बनाए हैं वो तो डिटेल में JEE और सब के लिए डालेंगे। उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और हर लेवल का क्वेश्चन होगा। लेकिन अभी रैंडमली यदि हम डिफरेंशिएशन पर कुछ लें तो ऐसे ले सकते हैं कि आपको याद हो, फिजिक्स के लिए हमने चूंकि फिजिक्स में कैलकुलस का यूज होता है, मैथमेटिकल टूल्स के रूप में यूज किया जाता है। तो चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th क्या था वो, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स के रूप में कितने 3 वीडियोस 3 लेक्चर लिए थे। इनमें से 2 लेक्चर डिफरेंशिएशन के लिए थे और 1 इंटीग्रेशन का। तो उससे कनेक्ट हम कर सकते हैं ना। उस समय हमने उनके मेथड्स बताए थे सिंपल, और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे क्योंकि फिजिक्स में इतना उस समय एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं था। तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन पर 2 एक्सरसाइज या 1 एक्सरसाइज उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो आप ऐसा करेंगे कि 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें जो मैथमेटिकल टूल्स के लिए कैलकुलस के 3 लेक्चर हमारे जो डले हैं, 2 डिफरेंशिएशन के, 1 इंटीग्रेशन के, और उनमें इसको आप कनेक्ट कर दें। आज हम एक एक्सरसाइज कराई दे रहे हैं डिफरेंशिएशन का, और इसमें वैसे स्टार्टिंग में तो आपको याद होगा, उन लेक्चर्स को आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी मेथड्स हैं, ऑर्डिनरी फार्मूला हैं, है ना। जिसमें जैसे x टू दी पावर n का है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, e टू दी पावर x, log x, है ना, एटसेट्रा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल हैं। लेकिन आपको याद होगा उसके बाद में हमने चेन रूल कराया था, और उस समय ये कहा भी था कि उसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन मेथड भी कह सकते हैं, और उसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। उसके क्वेश्चंस आज हम करा देते हैं एक एक्सरसाइज के रूप में। रैंडमली लेंगे, जो हमारे दिमाग में आएगा करते चलेंगे। स्पेशली कोई ऐसा नहीं है किसी ऑर्डर में, किसी बुक में ऐसे दिए हों, डिफरेंट बुक्स में, और जो मेमोरी में है मेमोरी बेस्ड हम करे दे रहे हैं। और ये मेथड इस तरह का है, चेन रूल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इस मायने में कि इसमें जो स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले हैं वो सब यूज हो जाते हैं। मतलब एप्लीकेशन उन सब का है, प्रोडक्ट रूल का भी आ जाता है, मतलब उनको आप कर लेंगे, उसके बाद ही चेन रूल को कर पाएंगे। यानी मेरा ये सजेशन है कि आप इसे देखने के लिए पहले आप उन लेक्चर्स को देखें जो डिफरेंशिएशन के मैंने 2 लेक्चर दिए हैं फिजिक्स में। तो चलिए चेन रूल को लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में। और आज चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस लिए ले रहे हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चंस लेंगे। काफी इजी मेथड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x। ये भी हो सकता है कि ये कुछ क्वेश्चन उस लेक्चर से मिल भी जाए, है ना, क्योंकि मैं तो इससे मेमोरी बेस पर ले रहा हूं, तो इसमें कोई ऐसे चिंता की बात नहीं। हाँ भाई, इसको देखिए, इसको जैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x विद रेस्पेक्ट टू x। या तो ऐसा है, कुछ क्वेश्चन लिखे लेते हैं यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, e टू द पावर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x
और ई टू द पावर एक्स ऐसे ले लीजिए, और कोई ले लीजिए log एक्स स्क्वायर ले लीजिए डी ओवर डी एक्स, और कोई ले लीजिए। चलिए बनाते जाएंगे जैसे समझ में आएंगे। हाँ भाई, इसको लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं चेन रूल के, ये आपको ऐसे नजर आएंगे जैसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे log x का आपने देखा होगा, log x का क्या होता है 1/x। आप log x का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा 1/x। तो पहले तो हम वैसे ही कर देते हैं, मान लीजिए ये x मानते हुए तो 1/x यानी कि sin x। लेकिन मैंने बताया था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये बदल करके दी गई है। अब जैसे कि ये x है नहीं है, वैसे ही हमने इमेजिन कर लिया था गलत सलत, लेकिन काम चलाने के लिए किया था, जैसे आप सेटिंग कह सकते हैं। लेकिन ये x नहीं है, तो जो नहीं है, जिसको हमने अपने कल्पना जगत में मान लिया था जबरदस्ती, उसको आप अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर दोबारा से उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, मैंने कहा ना गड़बड़ शब्द, ये गड़बड़ कर रहा है, साइन एक्स का है ना। अब इसे सॉल्व करिए, ये तो ऑर्डिनरी है साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है cos x, बस इतना ही है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट इसमें नहीं दी होती, उसको हम कल्पना में करते हैं, इमेजिन में सोचते हैं, सपोज करते हैं, फिर उसके बाद जिसको सोचते हैं जो गड़बड़ करता है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये इसका मूल फंडा है। कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, ये तो सिंप्लीफाई कर लिया, बस इतना ही। और लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 उधर से ले लीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एक्स, इस तरह से। तो देखिए ये हमने बताया था, और ये भी ध्यान रखें यहाँ पर क्या है विद रेस्पेक्ट टू एक्स है ना, बाई चांस यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू टी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एक्स है ना, इस तरह से, और यहाँ पर लिख देते हैं डी ओवर डी टी। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये टी के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पर इसमें ये टी का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन टी कहीं पर है ही नहीं, एब्सेंट है। तो फिर कांस्टेंट का तो 0 होता है ना, आपको फॉर्मूला पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो अभी यहाँ तो ऐसा नहीं है। इसको करने के लिए आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ये मैंने उस समय बताया था कि इसको करने के लिए कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन डिफरेंशिएशन एंड ऑल्सो इन इंटीग्रेशन, दोनों में ही कोई चेंज नहीं होता, फॉर्मूला बिल्कुल कॉपी कर दिया जाता है। तो अब ऐसे मान लीजिए कि हम इस वाले टर्म को या इस पूरे वाले टर्म को x मान लें, तो फिर e टू दी पावर x हो जाएगा, भाई ऐसे हो जाएगा ये e टू दी पावर x है ना। लेकिन अब ये है कि ये वास्तव में तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा बनाए है ना, क्योंकि डायरेक्ट में आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ऐसे मान लीजिए इसको, ऐसे पहले छोटा क्वेश्चन बना लेते हैं, इस तरह नहीं बनाए, ऐसे ले लेते हैं जैसे e टू दी पावर 2x मान लो, सीधा सीधा है ना, माइनस का भी माने या प्लस का ही रहने दीजिए। तो आप इसे जब करेंगे ना, तो आप कहोगे कि भाई कॉपी करना है तो ऐसे कर लीजिए e टू दी पावर 2x, लेकिन आप देख रहे हैं ना ये x है नहीं है, 2x है। तो इसकी वजह से जो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करिए 2x का, तो ये तो कॉपी हो जाएगा 2x, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसका क्या है, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया और x का 1 हो गया, तो यही आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आपने देखा मेथड तो बहुत इजी है। बाकी हम क्वेश्चंस को बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। चलिए और लेते हैं, इसको ले लीजिए, log x स्क्वायर है। जैसे आपने लिया ये वाले भी अभी मैं लूंगा थोड़े बड़े, पहले थोड़ा सा ऑर्डर से चलते हैं।
जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉग ये डी ओवर डी एक्स ले लिया, लॉग एक्स स्क्वायर है ना। तो ये लॉगरिथम जो इनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, पावर है वो साइड में आ जाती है, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 log x डी ओवर डी एक्स है ना। तो 2 तो कांस्टेंट हो गया और log x का तो आप जानते ही 1/x, तो ये आंसर हो गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 2x लिखा है, इसी वाले क्वेश्चन को हम कन्वर्ट किए देते हैं डी ओवर डी एक्स लॉग 2x पर पावर 2, इस तरह से है ना। तब भी आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको जो है ऐसे ले सकते हैं, 2 को इधर ले लीजिए तो 2 log 2x और 2 इंटू 1/2x। देखो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, क्या डिफरेंस आ जाएगा कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2x को ऐसे मान के चल रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला log x, लेकिन ये log x नहीं है, ये 2x है। इसका मतलब क्या है कि जो ये गड़बड़ कर रहा है उसको दोबारा से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2x का फिर करना पड़ेगा, है ना। तो 2 इंटू 1/, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/x रह जाएगा यहाँ पर, और ये 2 बाहर आ जाएगा और x का 1 होता है, तो आंसर आ गया 2/x। तो ऐसा भी है, इसमें जरूरी नहीं है 2 बार ही डिफरेंशिएशन हो, एक बार और भी हो सकता है, जैसे इसमें हुआ था। इसमें डिफरेंशिएशन जब हमने किया तो पहले सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद इसको किया। अभी तो खैर एक बार ही इसमें हो रहा है, और लेते हैं। इस तरह से होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए, साइन साइन साइन, इस तरह से भी आ सकते हैं, साइन एक्स है ना, इस तरह से। और डी ओवर डी एक्स, ये जरूरी नहीं है एक्स के रेस्पेक्ट में हो, यदि मान लीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तब तो ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि थीटा कहीं पर इन्वॉल्व है ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए इसको इस तरह से एक आध बार चेंज भी कर सकते हैं, डी ओवर डी थीटा ले लीजिए, जिससे आपको अजीब ना लगे, सभी तरह की प्रैक्टिस हो जाए। यहां पर लीजिए साइन थीटा है ना, ऐसे करके। अब जैसे इसे करना है तो देखिए, साइन थीटा, इसको थीटा मान लें तो उसका होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस साइन साइन थीटा, मतलब ये एक्स की जगह रख दिया। लेकिन आप जानते हैं कि ये थीटा नहीं है, तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा, यानी अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन और साइन थीटा, है ना। अब देखिए इसको करिए तो ये तो टर्म चलता ही रहेगा, कॉस साइन साइन थीटा। इसका करिए, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह ये साइन थीटा, ठीक है ना। लेकिन फिर वही बात आती है कि ये थीटा नहीं है, इसको हम जैसे साइन थीटा मान रहे हैं तो ये थीटा तो नहीं है। एक बार फिर इसको करिए, जो गड़बड़ कर रहा है इसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, यानी कि ये साइन थीटा का फिर करना पड़ेगा। अब जाकर के ये फाइनल हुआ, कॉस साइन साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा, और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, तो ये इसका आंसर हुआ। एक बार फिर समझ लीजिए, थोड़ा सा ये कहीं कहीं आपको ऐसा ना लगे कि लेंदी है। देखिए हमने ये लिया, इसको मान लीजिए थीटा है ये, या एक्स है, थीटा है तो थीटा ही मान लीजिए। तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो ये कॉस आ गया और थीटा की जगह ये पूरा हो गया। लेकिन ये थीटा नहीं है, जब ये थीटा नहीं है तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपने इसको अगेन ऐसे लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ ये। अब ये सब तो भूल जाइए, ये तो कॉपी होता जाएगा। इसको देखिए, इसमें फिर वही फंडा लग रहा है कि ये साइन थीटा का माने तो आसानी से हो जाएगा, यानी साइन, इसको थीटा मान लें तो साइन थीटा हो गया, तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो हमने कॉस थीटा लिख दिया थीटा की जगह ये। लेकिन फिर वही बात आती है, ये थीटा था नहीं, हमने माना था, तो इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब तक वो गड़बड़ कर रहा है तब तक उसको डिफरेंशिएट करते रहिए। यहाँ पर आके इसका एंड इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइन थीटा का डायरेक्टली कॉस थीटा होता ही है। तो आपने देखा कि इस तरह से। अब आप इसमें ना कॉपी कर लीजिए थोड़ा अच्छी तरह, और इसको जरूर गौर से समझ लीजिए, फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके।
और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए कुछ, जैसे अब ये कौन सा क्वेश्चन था, ये तो ध्यान नहीं रहा, क्वेश्चन 6 होगा शायद। d/dt e टू द पावर साइन टी कॉस टी, है ना। अब जैसे इसको लिया आपने, तो अब देखने से ये लग रहा है कि e टू दी पावर x वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, जिसमें कि हमने बताया था कि भाई कॉपी कर देते हैं, देयर इज नो चेंज इन सॉल्यूशन। तो e टू दी पावर x इसको मान लें या t मान लें, तो पूरा यही कॉपी हो जाएगा, यानी e टू दी पावर, और इसको लिख दीजिए साइन टी कॉस टी। लेकिन आप जानते हैं कि ये माना था, है तो नहीं, इसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा से करना पड़ेगा ना, साइन टी और कॉस टी का। और इसे करने के लिए वो डिफरेंशिएशन के जो शुरुआत के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब इसमें अप्लाई हो जाते हैं ना, मेथड्स भी अप्लाई हो जाते हैं। अब देखिए इसको करेंगे आप तो दो तरीके हैं, या तो ऐसा करिए कि इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 और d/dt, और ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन टी कॉस टी, मतलब साइन 2t, ये बन गया साइन 2t का फॉर्मूला, है ना। साइन 2x का होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन x cos x, तो ये वही फॉर्मूला बन गया। इसको करिए, ये तो पहला वाला तो ये कॉपी होगा केवल, 1/2 ये वाला हमने यहाँ ले लिया। अब इसको करिए, देखिए ये फिर वही फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल से होगा। ये साइन x या t लग रहा है ना, तो कॉस हो जाएगा इसका सीधे सीधे, कॉस, और ये 2t, लेकिन ये 2t कोई t या x तो है नहीं, ये माना ही तो है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो तब होगी जब यहाँ पर केवल t होता है या x होता, इसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा, है ना, d/dt और 2t। इसके बाद में ये तो कॉपी होता जाएगा, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है cos 2t, इसमें 2 बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, और t का 1 हो जाएगा, बस इसी को लिख दीजिए। जैसे 2 × 1 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा साइन टी। ये e टू दी पावर साइन टी कॉस टी भी है साथ में, है ना, ये लिखना भूल गए हम, कॉस टी है ना, इनटू कॉस टी, कॉस 2t है, 2t। कहीं कुछ मिस्टेक हो गई क्या, क्योंकि इसमें सीरीज होती है ना पूरी, तो कहीं गलती हो जाए तो फिर दोबारा से एक बार देखते हैं ना, क्योंकि ये शॉर्टकट के चक्कर में मिस्टेक हो जाए तो लास्ट तक मिस्टेक होती चली जाती है। एक बार फिर देखिए, दोबारा से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखिए ये है, सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया e टू द पावर साइन टी कॉस टी, चेंज कोई होना नहीं था, लेकिन चूंकि ये दोबारा से करना पड़ेगा, साइन टी कॉस टी, यहां तक हमने कर लिया था, है ना। इसके बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 इधर लिख लीजिए, कांस्टेंट है, ये कॉपी कर दीजिए, और ये साइन 2t का फॉर्मूला बन गया ना। अभी तक तो ये इस स्टेप में केवल सिंपलीफाई हो रहा है, और इसको आप कॉपी करते जाइए, साइन टी कॉस टी, और ये दोबारा से हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, कॉस 2t, और इसका फिर अगेन करना पड़ेगा आपको 2t का, तो 1/2, ये 2 बाहर ले लीजिए तो ये इधर आ जाएगा, और ये e टू दी पावर साइन टी कॉस टी इंटू कॉस 2t, ये तो कॉपी किया है, और इसका t का हो जाएगा 1, ये आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप इसको कॉपी कर दीजिए। ये दोबारा इसलिए कर दिया थोड़ा सा लगा कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, cos 2t है ना, ये इसका आंसर है, मतलब ये पावर है और ये इसके साइड में लिखा है, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं एक आध। अब जैसे कोई क्वेश्चन लिया d/dx log, या e टू दी पावर ले लीजिए log
ई टू द पावर एक्स या 2x ले लीजिए, तो ये 2x तो साइड में आ जाएगा और ये हो जाएगा log e। जब बेस नहीं दिया होता तो भी e माना जाता है, मान लीजिए यहाँ पर e लिखा है, आप लिख लीजिए, इससे आप, ये चूंकि फिजिक्स वालों के लिए है तो बायोलॉजी के स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो ये तो पावर तो लॉग का नियम होता है, साइड में आ जाती है 2x, और इसको आप इस तरह से करिए, डी ओवर डी एक्स लिखा रहने दीजिए अभी, और 2 को तो बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट हो गया, तो ये अंदर ये रह जाएगा x log e बेस ई, ये बेस कहलाता है ना। अब आपको ये याद रखना है कि ये दोनों यदि एक जैसे हो तो आंसर 1 आ जाता है। यदि लॉगरिथम जो फंक्शन है उसमें ये बेस और ये मेन जो वेरिएबल है वो यदि एक जैसे हो जाए तो इनकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 डी ओवर डी एक्स और x इंटू 1, तो ये x ही रह गया, x का तो 1 ही होता है डिफरेंशिएशन, और ये 2 ऑलरेडी लिखा है तो ये आंसर आ गया 2। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना। और देखिए, कॉपी कर लीजिए, थोड़ा इसको समझ लीजिए, इसमें थोड़ा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी थोड़ी नई बातें दिखाई देती हैं, बाकी तो कुछ भी नया नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने ले लिया 10 log x या 2x ले लिया, तो देखिए इसे करने के लिए पहले तो आप 10 का फॉर्मूला लगाइए। मान लीजिए ये 10x लिखा रहता तो क्या होता, sec स्क्वायर x हो जाता, x की जगह ये लिखा हुआ log 2x। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो log 2x है वो x तो है नहीं, हमने क्या माना था 10x का फॉर्मूला, तो इसने गड़बड़ किया, तो इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करिए, है ना, डी ओवर डी एक्स log 2x। इसमें यही है कि जो पहला पोर्शन है वो तो कॉपी होता चला जाता है, लिखने की आपकी मेहनत जाइए केवल। इसको करिए, log का होता है 1/x, है ना, लेकिन ये x नहीं है 2x है, तो इसका फिर से करिए 2x का। अब ये कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ये तो कॉपी कर दीजिए 1/2x, और ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए और x का 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा sec स्क्वायर log 2x। ये 1/x आप ऐसे लिख लीजिए, और बाकी का 1 की जरूरत ही नहीं मल्टीप्लिकेशन, तो ये आंसर हो गया। आप देखते हैं इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ले लीजिए, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर डिफरेंशिएशन पर बनाइए। तो अभी ये वाला जो एक्सरसाइज है या ये जो प्रैक्टिस है, ये तो हम बना रहे हैं चेन रूल के ऊपर केवल, है ना। ये चेन रूल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, इसमें पुराने जितने भी फॉर्मूले हैं सब अप्लाई हो जाते हैं। और लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए, इसी में 10 में कर देते हैं कुछ। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, log sin x प्लस cos x दिया है इस तरह से, d ओवर डी एक्स। तो देखिए वही होगा, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर और x की जगह ये पूरा आएगा, है ना, log sec x प्लस 10x, ठीक है ना। लेकिन ये 10x तो नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है वो x नहीं है, तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x प्लस cos x, ठीक है ना। इसका करिए, तो log का क्या होता है 1/, तो ये हो गया आपका 1/ sin x प्लस cos x। लेकिन यहाँ फिर वही बात लागू होती है कि ये x नहीं है, log x मान के चल रहे हैं, तो ये x तो नहीं है, तो ये गड़बड़ कर रहा है। इसका फिर करिए डिफरेंशिएशन, d ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस cos x, है ना। अब जब फाइनल स्टेप लिखें, अच्छा ये वाले जो है ना, ये बाकी का आप कॉपी करते रहिए, ये वाला जो है पोर्शन, यानी कि जब फाइनल स्टेप आएगा तो वो ऐसे आएगा, ये तो कॉपी हो जाएगा sec स्क्वायर
log sec x प्लस 10x है ना। ये तो पहला वाला स्टेप चल रहा था जो सिर्फ कॉपी करना है आपको। इसके बाद में आपको ये लिखना है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको कर दिए डिफरेंशिएट। ये सिंपल है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। जैसे साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये अलग से लिख लीजिए कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो ये इस तरह से आ जाएगा ना। आप इसे वैसे सिंप्लीफाई करके तो और भी कुछ आ सकता है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो यहीं तक है। यानी इसका हो गया कॉस एक्स और इसका हो गया माइनस साइन एक्स है ना। तो ये फाइनल आंसर इस तरह से हुआ। और सिंप्लीफाई तो आगे भी किया जा सकता है, वो अलग विषय है, लेकिन डिफरेंशिएशन इतना ही है इसका है ना। ये साइन लिखा हुआ है ये वाला। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। उम्मीद है आपको भी अच्छे लगेंगे। और ले लीजिए और क्वेश्चन। इनमें क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो ना। पहले इनको समझ लीजिए, अच्छी तरह कर लीजिए, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे कि कोई डिवीजन का ले लीजिए, कोई क्वेश्चन दे दिया इस तरह से log x अपॉन साइन एक्स। तो अब देखिए इनिशियली देखेंगे कि डिवीजन रूल अप्लाई हो रहा है ना। इसमें बल्कि ये तो डायरेक्ट डिवीजन ही रूल अप्लाई हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है। चलो उसको बदलने के लिए यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। अब ये आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना स्क्वायर नहीं था तब तो ये सीधा सीधा हो जाता डिवीजन रूल से। डिवीजन रूल का प्रोडक्ट रूल की तरह फॉर्मूला है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में आता था डिनोमिनेटर इनटू, वो सब आपको याद होगा। हाँ इसको देखिए, और वो फॉर्मूला भी अप्लाई भी होगा। अभी देखिए इसको देखेंगे आप, तो ये x मान लीजिए, ये n मान लीजिए। आपने सबसे पहला फॉर्मूला यही पढ़ा था, एन एक्स एन माइनस वन। एक्स टू द पावर n का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मैंने बताया था बेसिक वर्ड है डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब कुछ कम होना है ना। तो ये पावर कम हो जाती है। इसको x मानते हुए आप करो तो 2, n की जगह 2 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 है ना। ये पावर x की जगह ये दिया है log x अपॉन साइन x, और पावर n माइनस वन यानी 2 माइनस वन। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये है कि जो हमने x ये माना था वो x है नहीं है ये सब ब्रैकेट में। तो इसको आपको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी log x अपॉन साइन एक्स, log x अपॉन साइन एक्स। अब ये तो ऐसी कॉपी होता रहेगा log साइन एक्स वो log x अपॉन साइन एक्स। इसको आप सिंपल मेथड से कर दोगे डिवीजन रूल से, जो मैं अभी कह रहा था ना कि ये रूल अभी अप्लाई होगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको सिंपल वाला फॉर्मूला डिवीजन वाला लगा देना है। और वो क्या था, यदि आपको याद हो तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर साइन एक्स है तो इसका स्क्वायर, यहीं से स्टार्टिंग करते थे डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी log x माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि साइन एक्स है। तो देखिए इसमें साइन एक्स, ये देखिए ऐसी कॉपी कर दीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में, तो ये साइन एक्स तो सिंपल है, इसका करिए log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस log x तो कॉपी करिए, और डिफरेंशिएशन करना है साइन का तो वो आ जाएगा cos x, और ये नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। बाकी देखिए अब कुछ करना नहीं है, केवल ये है, इसको कॉपी करके यहाँ लिख दीजिए। आपको ये याद रखना है, हम इस मेथड को बता रहे हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं। तो ये आप सेट करके यदि कुछ और हो सकता है तो करिए, नहीं तो इतना ही बहुत है। ये इसका आंसर है ना। इसको भी देख लीजिए अच्छी तरह, फिर और चलते हैं आगे, कोई थोड़ा बहुत और कुछ नया हो तो।
और एक आध क्वेश्चन ले लीजिए चाहे तो, वैसे तो अब प्रैक्टिस के लिए तो काफ़ी है, और ये फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स के रूप में यूज किए जाते हैं उनके लिए हैं, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस की ज़रूरत भी नहीं है, एक शॉर्ट लेक्चर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 ले लीजिए। साइन x प्लस 3 और कुछ भी ले लीजिए, x यहाँ 3 ले लीजिए, डी ओवर डी एक्स है ना। ये ऐसे ही बनाए दे रहे हैं जो भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, इनवर्स फंक्शन भी है, लेकिन बहुत डीप हम इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर है ना, जिसमें मैथमेटिकल टूल्स के रूप में तो एक लिमिटेड सिस्टम ही इसका लेंगे। तो देखिए, इसको आप x मान लीजिए तो cos हो जाएगा, cos x प्लस 3 का स्क्वायर। लेकिन ये cos साइन x में x तो था नहीं, तो इसको फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करिए, x प्लस 3 टू द पावर 3, ये ऐसे ही आएगा, और इसमें ये x टू द पावर n से हो जाएगा, यानी 3 और x टू द पावर n माइनस 1। लेकिन x टू द पावर n यानी x तो है नहीं है, तो फिर इसको दोबारा से करना पड़ेगा, x प्लस 3, तो ये कॉपी हो जाएगा यहाँ, और ये हो गया 3 इधर ले लीजिए कांस्टेंट, ये x प्लस 3, ये पावर हो जाएगी 2, और इसको करोगे तो x का हो जाएगा 1 और 3 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो इतना ही आंसर आ जाएगा, 1 की कोई जरूरत नहीं। और लेना चाहते हैं एक आध क्वेश्चन और ले लीजिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कोई लिमिट नहीं है इनकी। e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि पहला तो फंडा यही है कि ई वाली फंक्शन में कोई चेंज नहीं करते, तो e टू द पावर एक्स यानी ये बिल्कुल ऐसी कॉपी हो जाएगा। लेकिन ये x है नहीं है, तो इसको दोबारा से करिए डिफरेंशिएट, तो चलिए दोबारा कर दिया साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने जानबूझ के लिए, ये क्वेश्चन जानबूझ के लिए, यहाँ पर बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, और वो क्या करते हैं वो देख लें आप। ये ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। देखिए, इसमें सिली मिस्टेक ये करते हैं, चलिए ये तो कॉपी कर दिया e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने में बच्चे कुछ ऐसी गलती करते हैं कि इसको साइन के फॉर्मूले से कर देते हैं, लेकिन आप समझिए साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, और ये होगा एक्स टू द पावर एन से। आप समझ रहे हैं? इसको यदि आप एक्स के रूप में कल्पना करें तो ये हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से होगा, ध्यान रखना, एन एक्स टू द पावर एन माइनस, यानी एक्स की जगह ये साइन है, और n की जगह ये 2 है, और साइन एक्स पर पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, समझ गए? लेकिन आप समझिए कि ये x था नहीं, मान लिया था x टू दी पावर n, तो इसका फिर दोबारा करिए, साइन x का है ना, तो ये अब फाइनल आंसर इसका आएगा, ये 2 इधर ले लीजिए, और साइन x ये तो 1 पावर हो जाएगी, साइन का हो गया cos x। तो आपने देखा ये मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़्यादा है और इजी भी है, और इसमें जो शुरुआत के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब अप्लाई होते हैं, और बाकी का तो ऐसा है जब जहाँ जैसी नीड होगी उस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। अभी इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके खूब समझ में आया होगा, और इसका जो हिसाब किताब है एक बार फिर आपको दिए देते हैं। देखिए, हमने 9 मार्च को जो मैथ्स का पेपर अभी रिसेंटली हुआ है उसके लिए 6 वीडियो मतलब 6 लेक्चर्स की सीरीज बनाई थी, और हमने उसमें ये ध्यान रखा था, हमने स्टूडेंट से कहा भाई हम बहुत सारा नहीं लेंगे, केवल इंटीग्रेशन पर अपने को फोकस कर रहे हैं, वो भी PYQs पर केवल। तो PYQs हमने केवल कराए थे, और उसमें 2 पार्ट कर दिए थे, 3 वीडियो के किए थे, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उसको देख करके स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये
आपका फॉर्मूला काफ़ी हद तक फिट रहा। जैसे कि आपके उसमें कुछ डायलॉग थे, आपने कहा था कि सर 1 और कॉस, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा आए या 1 प्लस कॉस थीटा आए, तो आपने कहा था कि सर आपके टीचर, मैंने कहा था कि मेरे टीचर ये कहा करते थे कि 1 और कॉस की दुश्मनी होती है, वो एक साथ नहीं रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इनको 1 को हटाया जाता है। जैसे कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 से हटाइए इसे, या फिर माइनस है तो फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से हटाइए। ऐसे ये 2 फॉर्मूले थे। तो उन्होंने बताया कि सर बोर्ड के पेपर में इस तरह से डायरेक्ट इस तरह का स्टेप आया था 2 क्वेश्चंस में, तो वो काम कर गया और वो वीडियो उनको थोड़े बहुत पसंद भी आए। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा कि सर इंटीग्रेशन का तो आपने बना दिया, इसी तरह डिफरेंशिएशन का भी बनाइए। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि भाई वैसे देखा जाए सिस्टेमेटाइज तरीके से तो हम बहुत ही डिटेल में बनाएंगे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस वगैरह और उसके लेक्चर्स वगैरह लेंगे, लेकिन तब तक फॉर टाइम बीइंग हमने ये एक एक्सरसाइज के रूप में कुछ क्वेश्चंस करा दिए, 12 या 13 जो भी। तो ये आप वहां कनेक्ट कर लेना। ऐसे मान के चलिए कि आप फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो 11th क्लास के लिए, स्पेशली 11th का जो सिलेबस है उसमें सेकंड चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें मैथमेटिकल टूल्स के रूप में, यानी फिजिक्स के डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स करने के लिए कैलकुलस का जो यूज किया जाता है वो टॉपिक है। तो उसके हमने लिमिटेड लेक्चर लिए थे 3, 2 डिफरेंशिएशन के, 1 इंटीग्रेशन का। तो उसमें ये कनेक्ट कर सकते हैं आप डिफरेंशिएशन के 2 वीडियो, उसके बाद में हम इसे वहां पर कनेक्ट कर देंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 कहिए या 2 कहिए, हो सकता है कि ये एक्सरसाइज नंबर 2 हो, जो कि केवल चेन रूल पर डिपेंड है ना। और यदि जरूरत हुई तो मैं एक एक्सरसाइज और बना दूंगा, हालांकि मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी जो फॉर्मूला है शुरुआत के और प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल के हैं, तो उसकी जरूरत तो नहीं है। लेकिन बच्चे कहेंगे तो एक एक्सरसाइज नंबर 1 करके बना दूंगा, है ना। तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना और उम्मीद है कि हमने जो मिल करके बताया वो जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।